कर लो संयोजकता आबद्ध सिद्धांत की सीमाएं। कल हमारा रह गया था ना थोड़ा सा ये, हाँ, संयोजकता आबद्ध सिद्धांत की सीमाएं। संयोजकता, हाँ, इसकी हेडिंग कर लो संयोजकता आबद्ध सिद्धांत की सीमाएं। हाँ, इसके बाद डाल लो, हाँ, संयोजकता आबद्ध सिद्धांत की सीमाएं। संयोजकता आबद्ध सिद्धांत की सीमाएं। संयोजकता आबद्ध सिद्धांत की सीमाएं। इसमें नंबर 1 का करके लिखते रहो, फिर समझेंगे। नंबर 1, इस सिद्धांत में अनेक पूर्व अनुमान थे। इस सिद्धांत में अनेक पूर्वानुमान थे। इस सिद्धांत में अनेक पूर्वानुमान थे। नंबर 2, यह है, ये काले से लिखने हैं सर, ये लीले से लिखने। यह चुंबकीय आंकड़ों की, है चुंबकीय आंकड़ों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता है। यह चुंबकीय आंकड़ों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता है। नंबर 3, यह उपसहसंयोजक यौगिक के रंग, यह उपसहसंयोजक यौगिक के रंग को स्पष्ट नहीं करता है। स्पष्ट नहीं करता है। यह उपसहसंयोजक यौगिक के रंग को स्पष्ट नहीं करता है। चुंबक, नंबर 4, हाँ, चतुष्फलकीय व वर्ग समतलीय चतुष्फलकीय व वर्ग समतलीय संरचनाओं का चतुष्फलकीय वर्ग समतलीय संरचनाओं का सही से अनुमान नहीं लगा पाता है। यह प्रबल व दुर्बल लिगेंड के मध्य कोई विभेद नहीं करता है। ये प्रबल व दुर्बल लिगेंड के मध्य कोई भी विभेद नहीं करता है। समझे? देखो, कल हमने पढ़ा था संयोजकता आबद्ध सिद्धांत, उसकी कुछ सीमाएं थी। सीमाएं का मतलब है कि उसमें कुछ कमियां थी। नंबर 1, इस सिद्धांत में अनेक, हाँ लिख लो, बाहर जा, कोई दिक्कत ना, स्टोर में बैठ के लिख ले, चाहे स्टोर की संगत लग रही है वहाँ बैठ के लिख ले, चाहे लिख लिया। देखो, संयोजकता आबद्ध सिद्धांत की सीमाएं, नंबर 1 करके इसमें लिखा कि इस सिद्धांत में अनेक क्या भैया हमारे पूर्व अनुमान, हर चीज का पहले से ही अनुमान लगा लिया जाता है। नंबर 2, यह चुंबकीय आंकड़ों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता। नंबर 3, यह उपसहसंयोजक यौगिक के रंग को स्पष्ट नहीं करता। नंबर 4, चतुष्फलकीय व वर्ग समतलीय संरचनाओं का सही से अनुमान नहीं लगा पाता। और नंबर 5 क्या है, यह प्रबल व दुर्बल लिगेंड के मध्य कोई भी भेद नहीं करता। इसके 5 भैया, ये क्या, इसकी 5 विषय हुए हैं कमियां। अब इस कमियों को दूर करने के लिए फिर एक और, यानी एक सिद्धांत आया, क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत, जिसे बोलते हैं CFT। अब हम CFT के बारे में पढ़ेंगे।
तो भैया कभी कदार आ जाए कि संयोजकता का आबद्ध सिद्धांत की सीमाएं लिखे, तो 5 सीमाएं याद आएंगी। यह सिद्धांत, इस सिद्धांत में अनेक से पहले से बहुत सारे अनुमान लगाए जाते हैं। नंबर 2, यह चुंबकीय आंकड़ों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता। नंबर 3, यह उपसय संयोजक यौगिक के रंग को स्पष्ट नहीं करता। नंबर 4, चतुष्फलकीय व वर्ग समतलीय संरचनाओं का सही से अनुमान नहीं लगा पाता। और नंबर 5 है प्रबल व दुर्बल के लिगेंड के मध्य कोई भेद नहीं करता। ये पांचों लिख ले तुमने। अब नए पेज से जहां से भी तुम हेडिंग डालना चाहो हेडिंग डालो क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत। और भैया इंपॉर्टेंट है, हाँ ये छोड़ दो पूरा क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत या CFT, तुम्हारी मर्जी। हेडिंग क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत CFT, क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत, इसे हम बहुत बोल रहे हैं CFT। भैया मैं पहले पूरे के पूरे सिद्धांत को इसमें लिखवाऊंगा, ऐसे लेके जहां तक भी लिखा जाएगा फिर उसके बाद समझाऊंगा, इसलिए मेरे साथ लिखते रहो, ठीक है। सबसे पहले इसे H बैथे ने दिया था, जैसे हम बात करें वो जो हमारा पिछला वाला सिद्धांत था संयुक्त आवास सिद्धांत, बैथे थे संयुक्त आवास सिद्धांत किसने दिया था भैया हमारा? पोलिंग और सिलेटर ने दिया था, है नहीं। और ये किसने दिया भैया? H बैथे ने दिया। बहुविकल्पी में आ जाएगा भैया ये सिद्धांत। अब भैया इसके बारे में लिखेंगे। हाँ, इनके अनुसार ऐसे लिखो, इनके अनुसार, लंबर 1 करके लिखो, इनके अनुसार। हाँ, जब लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु, जब लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आता है तो जब लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले समभ्रंश डी कक्षक असमान ऊर्जा वाले असमान ऊर्जा वाले दो प्रकार के कक्षकों में टूट या विपाटित हो जाते हैं, टूट जाएंगे या विपाटित हो जाते हैं। डी कक्षकों का यह विपाटन संकुल की ज्यामिति पर हाँ विपाटित ज्यामिति पर निर्भर करता है। यह
निम्न 2 भागों में होता है। यह विपाटन निम्न 2 भागों में होता है। यह विभाजन निम्न विपाटन निम्न 2 भागों में होता है, जिनके बीच डेल्टा या 10 DQ का जो फुल फॉर्म डिफरेंटल ऑफ क्वांटा या ऊर्जा अंतर होता है। डी जी ना DQ है, होता है। T2G देख लो भैया पहले से। जल्दी लिखो भैया, जल्दी लिखो। कौन सा 10 का था जो वो क्यों है? अच्छा ज्ञान हो रहा है, ठीक है समझ गया। अच्छा तो ये होगा कहाँ? अब पूछ लो जो भी। T2G T2G लो, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत, जिसे बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं हम भाषा में? CFT। क्या बोल रहे हैं? CFT। देखो CFT सिद्धांत दिया क्यों गया? क्योंकि जब हमने VBT सिद्धांत पढ़ा था, संयोजकता आवर्त सिद्धांत पढ़ा था, जिसे किसने दिया था? स्लेटर। वह किसने दिया था और कौन था? पोलिंग ने दिया था। तो उसमें कुछ कमियां थी, मैंने तुम्हें कमियां उसकी लिखवा दी थी। अब देखो बिल्कुल आम भाषा में इस सिद्धांत को समझ लो क्या है। हमने पिछला वाला सिद्धांत पढ़ा, मैंने पिछला वाला सिद्धांत पढ़ा, अगर एक मेटल होवे, मेटल का मतलब एक धातु रहे, एक लिगेंड रहे है। अगर हमारा परबल लिगेंड आ जावे, ओ समीर भैया समझ में आने का, तो इंटेलिजेंट बहुत बड़ा एक। तो अगर कोई परबल लिगेंड आ जावे तो क्या करेगा? वो जो केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देवे? युग्मित कर देवे ना, कर देता। मैंने कल बताया था। जो हमारा VBT सिद्धांत तो ये कहता है कि अगर हमारा कोई केंद्रीय धातु परमाणु है और उसके इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, और अगर हमारा परबल लिगेंड है तो उसके इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देता ना, कर देता। मैंने कल तुम्हें बताया था, ये तो उसकी परिभाषा थी। लेकिन आज जो हम VBT क्या पढ़ रहे हैं हम? CFT। क्या पढ़ रहे हैं? CFT। इसमें क्या करा जावे? इसमें अगर हमारा कोई केंद्रीय धातु परमाणु है और उसके पास कोई परबल लिगेंड आ जावे, तो केंद्रीय धातु परमाणु में भी हमारा जो उसका डी कक्षक रहे, डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमारे? 10 आ सकते हैं ना, 10 आ सकते हैं। तो इसका ऐसा बनेगी ना,
ऐसे बनेगा, 10 कक्षक आएंगे। तो ये क्या करेगा, इन 10 कक्षकों को है नहीं, अगर कोई परबल लिगेंड आ जाएगा तो इन्हें 2 बराबर भागों में बांट देगा। एक तो क्या नाम लिखना है, एक तो T2G, क्या T2G, और एक क्या, एक EG, T2G और EG। ये सिद्धांत कहता है कि अगर इसमें कोई परबल लिगेंड आ जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देगा, और अगर कोई इसमें परबल लिगेंड आ जाएगा तो क्या करेगा, इसके कक्षकों को क्या कर देगा, 2 हिस्सों में बांट देगा, T2G और क्या कहेंगे, EG। कोई पूछे तो बता दोगे इतनी बात तो? अब समझेंगे सिद्धांत को, ये तो बस रफली बात थी। अब जो हमें किताब में लिखाना है, जो हमें कॉपी में लिखाना है, वो बात की बात करते हैं। देखो इनके सबसे पहले इससे सिद्धांत को किसने दिया था, H बैथे ने। तो ध्यान रखना जो हमारा VBT सिद्धांत है, सॉरी CFT सिद्धांत है, किसने दिया था, हमारा H बैथे ने दिया था। उसके बाद में लंबा इसके अनुसार जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है, केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले समभ्रंश डी कक्षक असमान ऊर्जा वाले 2 प्रकार के कक्षकों में टूट जाते हैं। मैंने तुम्हें भी है ये वाली बात बताई, मैंने बताई कि इसमें क्या होगा, जब कोई परबल लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आता है तो ये कक्षक किसमें 2 बराबर भागों में टूट जाएंगे। बताया। देखो यहाँ भी ये लिख रहा कि जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले समभ्रंश कक्षक या डी कक्षक असमान ऊर्जा वाले 2 प्रकार के कक्षकों में विभाजित या विपाटित हो जाते हैं, जिसमें नंबर 2 डी कक्षकों का यह विपाटन संकुलों की ज्यामिति पर निर्भर करता है। ज्यामिति का मतलब अगर अष्टफल की होगी तो अलग उसका आकार बनेगा, और अगर चतुष्फल की होगी तो उसकी अलग आकृति बनेगी। तो ये डी कक्षकों का यह विपाटन संकुलों की काय पर निर्भर करेगा भैया, ज्यामिति। कल मैंने बताई थी कि ज्यामिति अष्टफल की होगी, चतुष्फल की होगी, वर्ग समतल होगी, ज्यामिति लिखवाई थी ना, लिखवाई थी मैंने तुम्हें, तो उस पर निर्भर करता है। नंबर 3 यह विपाटन निम्न 2 भागों में होता है। कितने भागों में होता है, 2। मैंने बताया कि 2 कक्षक है, 2 भागों में टूटेंगे। यह विपाटन निम्न 2 भागों में होता है जिनके बीच में डेल्टा या 10 DQ, क्या 10 DQ डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा ऊर्जा का अंतर होता है। क्या तो उनके बीच में क्या तो डेल्टा या 10 DQ ऊर्जा का अंतर होता है। अब भैया इसमें जो 2 उसमें टूटेंगे, विपाटन निम्न 2 भागों में होता है। एक तो होगा T2G, क्या होगा T2G के पास आएंगे 3 कक्षक। कितना आएंगे, 3 कक्षक। एक होगा हमारा EG के पास कितना आएंगे भैया, हमारे 2 कक्षक। क्योंकि हम अच्छी तरीके से जाना है, हमारे जो डी कक्षक रहे हुए हैं वो डी कक्षक में हमारे पास कितने भी रहे हुए हैं कक्षक, 1 2 3 4 5 रहे हुए हैं। क्योंकि डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमारे, 10। भाई एक में 2 आएंगे, जब 10 बैठेंगे ना बैठेंगे। तो जो यह विपाटन होगा 2 प्रकार से होगा। नंबर 1 पे T2G, दूसरे पे EG। T2G के पास 3 कक्षक आएंगे, DXY, DYZ और DZX। और जो हमारा EG है उसके पास 2 कक्षक आएंगे, DX2, Y2 और DZ2। भैया डी कक्षकों का विपाटन निम्न 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 अष्टफल के संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, और नंबर 2 चतुष्फल के संकुलों में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन। ये 2 प्रकार से होगा। अब बताओ भैया क्रिस्टलीय क्षेत्र यानी CFT समझ में आया नहीं आया? अभी है इसमें, तो अभी और है, अभी तो इनके चित्र बनेंगे। तो बस इतना समझो कि जो हमारा VBT सिद्धांत था, अगर केंद्रीय धातु परमाणु के पास आता है तो इसके इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, युग्मित कर देगा। और अगर हमारा इसमें CFT के पास आएगा, केंद्रीय धातु परमाणु के पास लिगेंड आ जाएगा तो क्या कर देगा, इन्हें 2 हिस्सों में बांट देगा। एक तो T2G, किसी का नाम रख ले T2G, और एक क्या EG। एक तो T2G और एक EG, T2G और EG। हाँ तो भैया DXY और DYZ और DZX क्या हमारे T2G, और भैया EG क्या है, DX2, Y2 और DZ2 ये क्या हमारे EG वाले हो गए। और यह विपाटन 2 प्रकार से होगा, अष्टफल के और चतुष्फल के। अब नंबर 1 डालो, अष्टफल के संकुलों में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन। ये वाली हेडिंग डाली मेरे भैया, हाँ पहली वाली। हाँ अष्ट फलकीय संकुलों में, अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन, अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन। अब भैया बोर्ड की तरफ ध्यान दो अपना, सुनो। अब इसमें लिखा ना जाने का, इसमें बस चित्र बनेगा। देखो हमारे पास अगर कोई डी कक्षक है तो हमें एक चीज़ अच्छी तरीके से जाना है कि हमारा डी कक्षक होगा तो उसमें 5 कक्षक बनेंगे नहीं बनेंगे, जय बाबू 5 कक्षक बनेंगे नहीं बनेंगे। गाड़ी ऊपर को जा रही है क्या?
आपके नहीं जा रही। सही है यार, जान दो तुम। तो बताओ 5 कक्षक बनेंगे नहीं बनेंगे? ये जो कक्षक रहेंगे समान ऊर्जा वाले कक्षक होंगे, समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, समान ऊर्जा वाले डी कक्षक। और ये है कि ये अगर इस रेखा तक है तो समान ऊर्जा करेंगे, अगर ये ऊपर नीचे जाएंगे तो असमान ऊर्जा वाले कक्षकों में बढ़ जाएंगे। तो जब भी हमारी अष्टफल की आकृति होगी, कौन सी आकृति भैया? जब भी हमारी अष्टफल की आकृति होगी तो ये 2 हिस्सों में, यानी 2 हिस्सों में टूटेंगे। और जब ये 2 हिस्सों में टूटेंगे तो जो हमारा ईजी भैया है, कौन से? ईजी भैया के पास कितने कक्षक बने हैं? 2। तो ईजी भैया के 2 कक्षक ऊपर चले जाएंगे। 2 कक्षकों के नाम क्या थे भैया? हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। और भैया हमारे नीचे क्या बचेंगे? हमारे फिर नीचे क्या आएंगे? हमारे T2G। क्या आएंगे हमारे? T2G। थोड़ा T2G ऊपर करके बना लो, T2G। ये भैया भी ये कितने कक्षों में टूटे हमारे? 3 में। इनका नाम क्या रहेगा हमारा? DXY DY जेड। नाम बताओ इसका? DYZ और भैया DZX। अब भैया जो इनका ऊर्जा का अंतर रहेगा, यस से लेके यहाँ तक, यस से लेके यहाँ तक जो इनका ऊर्जा का अंतर रहेगा वो रहेगा 4 DQ। कितना रहेगा? 4 DQ। और भैया इनके बीच में यस से लेके यहाँ तक जो ऊर्जा का अंतर रहेगा वो रहेगा 6 DQ। मैं तुम्हें एक चीज़ लिखवाई थी कि इन कक्षकों के बीच में टोटल कितना अंतर है वह? यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं बात करूँ भैया, तो टोटल अंतर को इसे हम बोल देंगे डेल्टा या 10 DQ का अंतर रहेगा ना रहेगा। मैंने बताया था कि इनमें क्या तो डेल्टा 10 DQ का अंतर होता है। भैया ये हमारे हो गए असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक, असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक। और भैया इसे जो बोल रहे हैं ना, इसे बोल रहे हैं क्रिस्टलीय क्षेत्र, क्रिस्टलीय क्षेत्र ऊर्जा विपाटन, क्रिस्टलीय क्षेत्र ऊर्जा विपाटन। और भैया सुनो, अगर हमारी अष्टफल की आकृति है, कौन सी आकृति है? अष्टफल की आकृति है, तो इस तरह की आकृति बनेगी। किस तरह की आकृति बनेगी? इस तरह की। कैसे बनेगी कि ईजी वाले तो 2 कक्षक ऊपर चले जाएंगे और टीटीजी वाले 3 कक्षक कहाँ चले जाएंगे? हमारे नीचे चले जाएंगे। मैंने बताया था कि इनके पूरे बीच में कितना ऊर्जा का अंतर होता है? डेल्टा या 10 DQ का अंतर होता है। तो इनके बीच में ऐसे लेकर तक का 10 का होगा, तो इसके बीच में जब इसके उसके बीच में 6 का तो बचा कितना? 4। जब इनके बीच में 4 का तो यहाँ कितना बचा? 6 का अंतर बचा। तो इनके बीच में कितना अंतर होता है हमारा? टोटल कितना हो जाएगा? 6 4 कितना हो जाएगा हमारा? 10 का ऊर्जा अंतर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो जब भी अष्टफलीय संकुल में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन होगा तो इस तरह से इनकी आकृति बनेगी। अभी वाला तार लो, फिर अगली वाली बनाऊंगा, अगला वाला ही बनूंगा। और क्योंकि ये सुविधा भैया तुम्हारे पास उपलब्ध नहीं है अभी चतुष्फल के संकुलों में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन। पहले समझ लो बाबू इसे। अब की बार हमारे पास क्या हो रहा था? हाँ भैया लो, नंबर 2 भी लिख दिया मैंने, बस। देखो अब की बार हमारे 2 कक्षक नीचे बनने थे, लेकिन अब की बार हमारे क्या हो जाएंगे? 3 तो ऊपर बन जाएंगे। और इनके नाम क्या हो जाएंगे? नाम बदल जाएंगे। नाम क्या थे भैया इनके? इसका जो नीचे के नाम थे क्या? DXY DYZ DZX हो जाएगा। और अब यहाँ इनके बीच में कितना अंतर था? 4 D का, तो इनके बीच में 4 D का अंतर आ जाएगा। और भैया इनका नाम क्या था? T2G है नी। और इनका नाम क्या आ जाएगा भैया हमारा? EG। लेकिन एक संकुल तो कम होगा इनमें से, होगा ना होगा? एक इसमें से कम कर दूं मैं। अब इसमें इनका नाम क्या रखूं भैया मैं? यहाँ एक का नाम था DX स्क्वायर होगा, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर, ऐसे तो नाम है भैया इनके। और भैया इनके बीच में कितना अंतर होगा? 6 DQ का अंतर होगा। और टोटल अंतर इनका दोनों का अंतर कितना है? 10 DQ का अंतर होगा, नहीं होगा? आगे समझो भैया। हाँ बिल्कुल सेम है, बस अब कक्षक क्या हो जाएंगे हमारे? उल्टे हो जाएंगे। चतुष्फल के में क्या होंगे? 3 कक्षक तो ऊपर चले जाएंगे और 2 कहाँ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। जल्दी बना लो इसे। CFT सिद्धांत की सीमाएं। CFT बस शॉर्ट भाषा में लिख दो भैया पे मैं। सिद्धांत की सीमाएं।
CFT सिद्धांत की सीमाएं। यह सिद्धांत नंबर 1 करके लिखो। यह सिद्धांत धातु व यह सिद्धांत धातु व यह सिद्धांत धातु व लिगेंड को यह सिद्धांत धातु व लिगेंड को केवल अवशोषित बिंदु मानकर उनके बीच स्थित वैद्युत बल की बात करता है। वैद्युत बल की बात करता है। यह केवल डी कक्षकों के विपाटन की बात करता है। नंबर 2, यह केवल डी कक्षकों के विपाटन की बात करता है। यह केवल डी कक्षकों के विपाटन की बात करता है, जबकि एस व पी की नहीं करता है। एस व पी की नहीं करता है। नंबर 3, यह लिगेंड्स के विपाटन की बात भी नहीं करता है। यह पाई व सिग्मा बंद की भी बात नहीं करता है। यह पाई व सिग्मा बंद की भी बात नहीं करता है। क्या? एस व पी की नहीं। नंबर 5, यह लिगेंड्स को महत्व नहीं देता है। लिखो जल्दी, ये लिगेंड को महत्व नहीं देता। भैया हम पढ़ रहे क्रिस्टलीय छेद सिद्धांत की सीमाएं क्या है? यह सिद्धांत धातु व लिगेंड्स को केवल अवशोषित बिंदु मानकर ही उनके बीच क्या करता है? स्थित वैद्युत बल की बात करता है। नंबर 2, यह केवल डी कक्षकों के विपाटन की बात करता है, जबकि एस व पी कक्षक की बात नहीं करता। कहीं एस व पी की बात हुई इसमें? केवल किस की बात हुई है? डी की बात हुई है। नंबर 3, यह लिगेंड्स के विपाटन की बात नहीं करता। कहीं भी लिगेंड्स का विपाटन की बात हुई है? नहीं, केवल डी कक्षक की बात हुई ना हुई। नंबर 4, यहाँ पाई व सिग्मा बंद की भी बात नहीं करता। भाई हमारा जो इससे पिछला सिद्धांत था, वीबीटी सिद्धांत था, उसमें सिग्मा की बात हुई थी, पाई की बात हुई थी। उसमें डी कक्षक के से अलग अलग में एस और पी की भी बात हुई थी। उसमें क्या होता भैया? उसमें लिगेंड्स के विपाटन की बात हुई थी, क्योंकि लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आई थी नहीं लिगेंड्स की बात। नंबर 5, यह लिगेंड्स को भी महत्व नहीं देता। उसमें लिगेंड्स को महत्व दिया गया था, क्योंकि लिगेंड्स को भी उसने 2 प्रकार से बांटा था, एक तो प्रबल लिगेंड, एक दुर्बल लिगेंड। तो भैया इसकी 5 सीमाएं हैं। अब आगे समझ में? अब होगा हमारा चैप्टर पूरा समाप्त। अब हमारा जो अब सेकंड बुक हो जाएगी, नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी हो जाएगी स्टार्ट। ठीक है हमारी भैया, तक के मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने थे तुम्हारे, ये मैंने सारे करा दिए तुम्हें, जो महत्वपूर्ण थे। ऐसा ना कि मैंने सब कुछ पढ़ाया, मैंने कुछ छुड़वाया भी तुम्हें जो इंपॉर्टेंट ना था तुम्हारे उससे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था जरूरी था, मैंने तुम्हें क्या करा? सब पढ़ा दिया। अब तुम्हारा शुरू होगा परसों से। तुम्हारी कौन सी शुरू होगी? अब सेकंड बुक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आज की सेवा समाप्त। अब मिलेंगे परसों भैया।